ठीक है। तो फर्स्ट हाउस को रीड करने से पहले यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है, हमको ये पता चलना चाहिए कि ये मंगल अच्छा नेक मंगल है कि बद मंगल है। तो आप लोग बताइए ये कैसा मंगल है। सर बद लग रहा है, 8वें घर में राहु है। ओके, 8वें घर में राहु है, तो 8वें घर में राहु होने से क्या मंगल बद होता है? सर टक्कर तो लग रही है मंगल को। टक्कर की बात नहीं हो रही है, मैंने जो रूल्स लिखवाए ना मंगल बद के, हाँ जी। मंगल नेक और मंगल बद के। वैसे तो चंद्रमा सामने है, सूर्य 10 में है, नहीं वैसे तो लग नहीं रहा और कुछ। मंगल बद के क्या रूल्स होते हैं? मंगल बद के ये रूल होते हैं कि या फिर मंगल के साथ में उसका कोई शत्रु प्लेनेट बैठ जाए, और या फिर मंगल के घर 1 नंबर और 8 नंबर में मंगल के दुश्मन बैठ जाए, एक ये कंडीशन है। कुछ कंडीशन और थी, जैसे केतु थर्ड हाउस में, शुक्र 9th हाउस में, है ना, सूर्य और शनि साथ में आ जाए, उस कंडीशन में मंगल बद होता है। तो यहाँ पर मंगल नेक है, किसी भी वजह से मंगल यहाँ पर खराब नहीं हो रहा है। अच्छा। तो यहाँ पर अच्छे मंगल के सिम्टम आएंगे, मतलब ये इंसान जो है ना वो इनर्जेटिक होगा, और रिश्तेदारों से इसके बहुत अच्छे संबंध होंगे, दोस्तों से बहुत अच्छी दोस्ती निभाता होगा, क्योंकि पॉजिटिव मंगल लगन में बैठा है। सर लेकिन मंगल के घर में तो राहु बैठा है। नहीं, मंगल राहु आपस में शत्रु प्लेनेट नहीं है। मंगल के साथ में राहु जो है ना वो शांत हो जाता है। राहु हाथी है, मंगल महावत है। राहु को हाँ जी। महावत जो होता है ना वो हाथी को रूल करता है ना, ओके। उसके हिसाब से वो हाथी चलता है। तो मंगल और राहु शत्रु प्लैनेट नहीं है, यहाँ पे शत्रु प्लैनेट नहीं कहेंगे, मंगल केतु शत्रु प्लैनेट है। ठीक है। क्योंकि मंगल जो है ना वो शेर है, और केतु जो है ना वो कुत्ता है। शेर और कुत्ते की कभी आपस में नहीं बनती है। ठीक है। तो यहाँ पर मंगल शुभ हुआ, तो आ, सारी पोजीशन मंगल के हिसाब से, जो इसका चरित्र चित्रण हमने किया इस इंसान का, इसके करेक्टर के बारे में, या करेक्टर नहीं मतलब इस इंसान के बारे में, मंगल की पॉजिटिव एनर्जी है इस इंसान के पास में। ठीक है। अब सेकंड हाउस में केतु है, और सेकंड हाउस में केतु को अगर हम देखें तो ये जो घर है ये जुपिटर का है और वीनस का है। और जुपिटर और वीनस का ये घर है, और केतु यहाँ पर दोनों के शत्रु, शत्रु तो है नहीं दोनों, दोनों का गुरु का वो चेला है, और शुक्र से उसकी मित्रता है। तो केतु की ये क्या कैसी पोजीशन हुई? अच्छी हुई। अच्छी पोजीशन हुई केतु की। तो केतु यहाँ पर बैठ के जो सेकंड हाउस का जब केतु पढ़ेंगे तो तब हम जानेंगे, लेकिन केतु यहाँ पर बैठकर जो यात्राओं का कारक है, तो केतु यहाँ पर यात्राएं तो देगा लेकिन पैसे का लाभ भी देगा, क्योंकि केतु अच्छी पोजीशन में है, सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। तो केतु यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करेगा, फैमिली के साथ में भी अच्छा रखेगा, और पैसे भी इस इंसान के पास अच्छे रहेंगे। उसके बाद में थर्ड हाउस में चलते हैं, जुपिटर की क्या पोजीशन है? थर्ड हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है। किस कंडीशन में जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है? सर जुपिटर अकेला किसी साथ दिख नहीं रहा चीज। ये है ना थर्ड हाउस में जुपिटर। और को साथ में भी कुछ बैठा है, दिख नहीं रहा चीज ना। आपको ये चार्ट नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है, क्लियर नहीं है, फोन में दिख क्लियर नहीं रहा दिख रहा है। है, छोटा छोटा दिख रहा है, मेरी आई साइड वीक है ना थोड़ी, छोटा छोटा दिख रहा थर्ड हाउस में नहीं, कोई नहीं। है। जुपिटर अकेला है। अकेला जुपिटर बैठा हुआ है थर्ड हाउस में। अकेला है। ठीक है। तो वो तो अच्छा होता है जुपिटर तो। हाँ, तो जुपिटर यहाँ पर, Yes. जुपिटर को देखने के लिए हमने क्या क्या बताया था कि जुपिटर को देखने के लिए हम, जुपिटर अच्छी कंडीशन में है कि खराब कंडीशन में है, तो हम क्या देखेंगे? जुपिटर के घरों में कोई शत्रु प्लैनेट तो नहीं है। तो कोई प्लैनेट नहीं है जुपिटर के घरों में शत्रु प्लैनेट, 2, 5, 9 और 12। ठीक है। तो जुपिटर यहाँ पर अच्छी कंडीशन में हो गया। अच्छा। ठीक है। तो जुपिटर यहाँ पर अच्छी कंडीशन में होगा, तो थर्ड हाउस उसका अच्छे से काम कर रहा होगा, वो मेहनती होगा, पुरुषार्थ करने वाला होगा। जुपिटर यहाँ पे बैठ के आसपास के लोगों के बारे में वो नॉलेज रखेगा, अपने समाज के बारे में जानेगा, क्योंकि पड़ोसियों का भी हाउस होता है, आसपास के घर के आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है, छोटे भाई बहनों का भी हाउस होता है ये।
मित्रों के सामने कैसे उनको फेस करते हो, आपके पुरुषार्थ, इसका भी हाउस होता है। तो ये मजबूत हो गया। इससे ये भी पता चल गया कि ये व्यक्ति मेहनती है और पॉजिटिव काम करने वाला इंसान है। ठीक है। अब यहाँ पर इसके 11th हाउस में शुक्र बैठा हुआ है इसके लाभ भाव में, और जुपिटर की यहाँ पर दृष्टि जा रही है। जुपिटर की दृष्टि जा रही है शुक्र पर। ठीक है। तो जुपिटर की दृष्टि जब भी शुक्र पर जाएगी, भले ही उसका शत्रु प्लैनेट है, लेकिन जुपिटर की दृष्टि शुक्र पर शुक्र को अच्छा कर देती है। ठीक है। तो यहां पर शुक्र 11th हाउस में बैठ के खराब हो रहा था। कैसे शुक्र कैसे खराब हो रहा है, कोई बताएगा मुझे? 11th हाउस में शुक्र अच्छी पोजीशन में है कि खराब पोजीशन में? फिर हम शुक्र के बारे में पता करें। शुक्र 11th हाउस में बैठा हुआ है, इसको हम खराब पोजीशन मानेंगे शुक्र की कि अच्छी पोजीशन मानेंगे शुक्र की? सर रूल याद अच्छी पोजीशन लग रही है, है। अच्छी लग रही है पोजीशन। थर्ड हाउस से दृष्टि जुपिटर आप कह रहे हो सही है, और फिफ्थ हाउस की थोड़ी दृष्टि जाएगी। हम्म। फिफ्थ हाउस में कोई है नहीं। कोई है नहीं। ठीक है। और अच्छा एक मिनट, और इसके प्लान देखेंगे, सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस भी देखेंगे। हाँ चंद्रमा बैठा है सेवंथ हाउस में तो ठीक है, हाँ। केतु बैठा है तो केतु भी ठीक ही है। चंद्रमा 7th हाउस में बैठा है, ये शुक्र का अपना घर है। 7th हाउस, 7th हाउस को रूल करता है, और हाँ, लेकिन चंद्रमा जो चंद्रमा है एनिमी है। शत्रु प्लैनेट है इस वीनस का। हाँ, तो एनिमी वीनस है के घर में उसका शत्रु प्लैनेट बैठ गया, तो यहाँ पर शुक्र निगेटिव स्थिति में आ गया, अशुभ कंडीशन में आ गया। हम्म, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ प्लैनेट और हाउस किस तरीके से, जो अब तक हमने पढ़ा है, सिर्फ उतना ही हम समझेंगे। शुक्र यहाँ पर क्या बैठ के रिजल्ट देता है, वो जब हम वीनस आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। मैंने ये बताया था कि फर्स्ट हाउस को रीड करने के लिए हमको कौन कौन से हाउस देखने पड़ते हैं। 7th हाउस भी देखना होता है, 8th हाउस भी देखना होता है, और 11th हाउस भी देखना होता है। तब जाके अब इसकी कुंडली में आप ये देखो, इसके फर्स्ट हाउस में भी प्लैनेट है, 7th हाउस में भी प्लैनेट है, 8th हाउस में भी प्लैनेट है, और 11th हाउस में भी प्लैनेट है। मतलब राजा भी है, उसका मंत्री भी है, मंत्री को सलाह देने वाले उसकी आंखें भी हैं, और उसको इम्प्लीमेंट करके उसको सोच विचार के करने के लिए 11वें हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी है। सारे घर भरे हुए हैं इसके। अब कुछ कोई बताएगा कि किस तरीके के रिजल्ट आएंगे, कैसे इसको हम रूल सर करेंगे स्टार्ट को? सर अच्छे आएंगे, पैसा कमाएगा। सेकंड हाउस भी है, नाइन्थ हाउस भी है प्लेनेट। मेहनती और सिक्स हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, तो मतलब कोई रोग ऋण शत्रु इतने होंगे नहीं कोई। फोर्थ हाउस में प्लेनेट नहीं है बस। ठीक है। मतलब जो हमने तो एक ये पढ़ा था कि 9th हाउस से बादल उठते हैं, हाँ सेकंड जी, हाउस से टकराते हैं, वो भी कंडीशन इसकी पूरी हो रही है। राइट। मतलब इस इंसान को इसके परिवार की तरफ से भरपूर मदद मिली होगी। जब भी राइट। इसको रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी अपने पिताजी से, अपने बाबा से, इसको हर काम में इसको हेल्प मिली होगी। ठीक है। तो यहां से बादल उठे, 10वें घर से पानी भरा। ये है कि मतलब 9th हाउस से बादल उठते हैं, 10वें घर से पानी भरते हैं, और सेकंड हाउस के बादल से टकराते हैं, फिर 4th हाउस पे बारिश करते हैं। यही तो क्रम था ना उसको रीड करने का, फर्स्ट 7th 8th और 9th और सेकंड हाउस को। राइट। राइट। तो यहाँ पर इस इंसान को अपने पूर्वजों की भी मदद मिली 9th हाउस से। इसके फादर भी सक्षम थे, क्योंकि सेकंड उसमें 10th हाउस में प्लैनेट है, सूर्य बुध अच्छी कंडीशन में है, और सेकंड हाउस में भी प्लैनेट, मतलब इस इंसान को पैसे की कोई कमी नहीं है। कम। ठीक है। अब ये देखो कि इसके काम बनते कि नहीं बनते, इस इंसान को लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, भले ही पूरी हेल्प है, लेकिन ये खुद कैसे वर्क करता है। ये राजा बन के मंगल बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में। चंद्रमा राजा को सलाह देने वाला मंत्री है, और मंत्री जो राजा को सलाह दे रहा है, वो उस सलाह को मान के राहु की नजर से देख रहा है, और
शुक्र से वो काम करवा रहा है। और जो जो आंखें हैं उसी हिसाब से मंगल शुक्र को एक तरीके से उससे काम करवाएगा राहु की आंखों से, क्योंकि राहु की आंखों से तो मंगल देख। राहु तो भटकाएगा। राहु भटकाने का काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि मंगल एक तरीके से मंगल राहु की आंखों से देख रहा है, मंगल से राहु कंट्रोल में रहेगा। अगर यहाँ पर और कोई प्लेनेट होता तो राहु इसको भटका सकता था। अब यहाँ पर हम ये इसकी रीडिंग करेंगे कि इस बंदे को आइडियाज बहुत अच्छे आते होंगे, कोई भी काम करने की सोचेगा तो इसके दिमाग में पॉजिटिव आइडिया आते होंगे उसको। और वो राहु की आंखों से राहु की आंखों से देखने का मतलब ये हुआ कि किसी भी काम में माइन्यूट सा दिमाग लगा के उस काम में फायदा निकाल ले जाना, इतनी गहराई से सोचना। कि राहु की आंखों से देखने का मतलब ये हुआ कि इतनी गहराई से उस पर विचार विमर्श करके उस काम को पॉजिटिवली सोच लेना कि इस काम को मेरे को कैसे करना है। अब दिक्कत क्या हो गई कि यहां पर 8th हाउस और 11th हाउस में शत्रु प्लैनेट आ गए। तो हमने पढ़ा था जब भी 8th हाउस और 11th हाउस में आपस में शत्रु प्लैनेट आते हैं तो काम खराब हो जाता है। तो वो जो आदमी काम करने जाएगा वो खराब हो जाएगा। अब ये इंसान हर चीज को प्लान बना लेता है, इसके पास में भरपूर पैसे होते हैं कि उस काम को हमको कैसे करना है, सारा बजट होता है उसके पास में। लेकिन लास्ट टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो जाता है कि उस काम को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी सोच, जिस गहराई से उसने सोचा, जो उसने निष्कर्ष निकाला, उस पे वो चल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि राहु और शुक्र आपस में शत्रु प्लैनेट। इस पर कोई कुछ कहना चाहेगा? लॉजिक बनता है जो हमने ग्रामर में पढ़ा था उससे मेल खा रहा है ये? यस। अब यहां पर अगर मंगल और चंद्रमा में से कोई शत्रु प्लैनेट बैठा होता, जैसे मान लीजिए मंगल यहां पर बैठा हुआ है, यहां पर बुध बैठा होता, तो उसको क्या होता कि उसको कोई दिमाग में कोई लॉजिक ही नहीं आता। उस काम को, जो भी वो काम सोचता, उसको कोई सलाह देने वाला नहीं था। मतलब वो अपने दिमाग में उस किसी भी चीज को पॉजिटिवली सोच ही नहीं पाता, क्योंकि यहां पर शत्रु प्लैनेट हो गए। ठीक है। तो यहां पर ये हम कहेंगे कि इस आदमी के पास में सोच भी है, सलाह देने वाले भी लोग हैं, हर चीज पे आइडिया भी, एक प्लान भी, रोड मैप भी तैयार कर लेता है। लेकिन लास्ट टाइम पे इसका काम बिगड़ जाता होगा क्योंकि 8th हाउस और 11th हाउस में आपस में शत्रु प्लैनेट। ठीक है। तो एक जनरल ग्रामर में जो हमने रूल्स पढ़े उसको हमने यहाँ पर लगा के देखा।